कंटेंट राइटिंग क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डज इट इंक्लूड? इसकी क्या क्या टाइप्स हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग? टुडे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. सो अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाह रहे हैं इसलिए कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकें, या आप जिस जॉब में हैं उसमें बेहतर लिख सकें, या आप खुद के ब्लॉग के लिए, खुद की वेबसाइट के लिए या खुद के बिजनेस के लिए बेहतर कंटेंट लिख सकें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या. व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट राइटिंग? बेसिकली इट इज़ द इंटायर प्रोसेस जिसमें आप सोचते हैं, लिखते हैं और एडिट करते हैं कंटेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी वेबसाइट, वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कोई फ्लायर या ब्रोशोर हो सकता है. तो जहाँ भी रिटन कंटेंट की बात आती है वहाँ कंटेंट राइटिंग की बात आती है. कंटेंट जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है. वीडियो कंटेंट हो सकता है, ऑडियोज हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, या फिर रिटन कंटेंट होता है. मगर जब कंटेंट राइटिंग की बात आ जाए तो हम उसको नैरो डाउन कर देते हैं सिर्फ रिटन कंटेंट की तरफ. तो जो कि आप बिल बोर्ड्स देखते हैं या फ्लायर्स देखते हैं या ड्रामास में स्क्रिप्ट देखते हैं, या आप एड्स में जिंगल्स देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ जो भी आपको रिटन मयाद मिलता है वो सब रिटन कंटेंट है. और ये सब कौन कर रहा है? ये सब डिफरेंट कंटेंट राइटर्स कर रहे हैं जिनको उन प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया गया है. तो कंटेंट राइटिंग ज़रूरी क्यों है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग? आइए अब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं. तो सबसे पहले तो अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, एनी वेंचर, बी इट योर ओन बिजनेस, or that you're running a blog, or you have created a new website to spread some awareness, you want that people should know what it is about. And how can you do that? By telling them what it is about. So the foremost and core benefit or importance of content writing is that it helps you spread awareness. आप बताते हैं लोगों को कि ये काम क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है. So with content writing, A, you help create awareness. तो पहला बेनिफिट हमने ये डिस्कस किया that it helps you create awareness. इसी तरह if you build on this benefit, content writing also helps you establish your business. ये जो आप different businesses के social media pages देखते हैं, अगर इन पे पोस्ट ना हो, पोस्ट में रिटन कंटेंट ना हो, तो काफ़ी खाली खाली हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा. आपको कैसे पता चलेगा कि वो अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं और वो कैसे आपसे कनेक्शन बिल्ड कर सकेंगे? तो कंटेंट राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है टू हेल्प यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस और योर वेंचर. देन द थर्ड बेनिफिट ऑफ इट इज़ दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू विद योर एसईओ. वीडियो चाहे यूट्यूब पे हो या कहीं और, आपको उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है. वो डिस्क्रिप्शन क्या है? इट्स ऑल कंटेंट, रिटन कंटेंट. अब आपने उनको रैंक करवाना है, चाहे वो वीडियोस हो या वेबसाइट्स हो या आपका कोई पेज हो, so then you need keywords and you need to sew in those keywords in your content. That means content writing वहाँ पर आ गई. It is the thing that is serving that purpose and helping you rank your video or your web page. So it's very closely linked with SEO. Then the fourth benefit is that good content is always shared. Why do you think that all the big websites have their social media icons integrated on their web pages? Because they want that if you like their content, तो आप उसको share करें maximum. और share तभी होगा content when it's good. So there comes the fourth benefit of content writing. फिर it also helps you with building your retention. You want कि आपके ब्रांड का नाम या लोगो या टैगलाइन लोगों के जहन में रह जाए, and that's done best only when you can create powerful content, meaningful content, and that can happen only when you have powerful content that can create your business or brand's retention in the mind of your target audience. उसके अलावा
ये जो हम बैकलिंक्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी होता है अगर आपका कंटेंट इतना वर्थ हो. And lastly, obviously, if you have the skill of content writing, you can monetize it. आप इससे different freelance projects ले सकते हैं. You can also do internships. You can get a really good full-time paying job, and you can also start blogging or affiliate marketing. क्योंकि ये स्किल आपके पास होगी तो स्टार्ट में आपको किसी और को हायर नहीं करना पड़ेगा. आप खुद ही बहुत अच्छा वर्थ वाइल कॉन्टेंट लिख सकते हैं. हमने अब बात कर ली बेनिफिट्स ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग. तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गई होगी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि तकरीबन 5-6 साल पहले आई वॉज मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम थ्रू कॉन्टेंट राइटिंग. बट एज आई इम्प्रूव माई स्किल माई इनकम इंक्रीज. नाउ आई solely support my family and manage all my financial expenses, and my main mode of earning is my content and copywriting clients. So this is certainly a skill जिसको जब आप सीख लें और फिर आप यूज़ करें to get clients, you can earn a lot. अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं. कंटेंट राइटिंग जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है. इट्स लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन. इट्स अ होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ. और इसमें फिर आगे डिफरेंट टाइप्स आती हैं. सबसे पहले कॉपी राइटिंग की बात करते हैं क्योंकि जब कंटेंट राइटिंग की बात आती है तो कॉपी राइटिंग की बात भी ज़रूर होती है. एंड ऑफन पीपल कंपेयर द टू, कंटेंट राइटिंग वर्सेस कॉपी राइटिंग, व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग. और ये सब एम्बिग्विटीज़ काफ़ी लोगों के जहन में है, बल्कि कुछ तो इनको एक ही समझते हैं. एक्चुअली कॉपी राइटिंग इज़ अ सब ब्रांच ऑफ कंटेंट राइटिंग. जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आप देखते हैं ना, बिल बोर्ड्स पे, ब्रोशोर्स पे, मैगजीन्स पे, वेबसाइट्स पे, ई बुक्स में, बुक्स में, नोटबुक्स में, ये सब कंटेंट राइटिंग है. अब उसकी एक सब ब्रांच है कॉपी राइटिंग. कॉपी राइटिंग का मकसद अगर बहुत ही आसान अल्फाज में समझा जाए तो वो ये है कि इट हेल्प्स यू टेक एन एक्शन. इट स्टिमुलेट्स यू टू टेक एन एक्शन. कॉल टू एक्शन, CTA का आपने शायद काफ़ी टर्म सुनी हो. इसका मतलब है दैट यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक अ सर्टेन एक्शन. Book a call, get a quote, make a purchase, buy now, shop now, browse through the store. ये सब डिफरेंट CTAs हैं. तो जब कंटेंट राइटिंग की बात आती है तो हम बेसिक मकसद होता है लोगों को इन्फॉर्म, एजुकेट और गाइड करना, या उनको इनकरेज करना कि कोई परचेज की जाए. अब जब कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेने की बात आ जाती है तो वहाँ आ जाती है कॉपी राइटिंग. तो जब भी हम किसी को इनकरेज कर रहे हों कि वो कोई चीज़ खरीदें या ट्राई करें या सीखें या लर्न करें या कोट लें, तो वो सब कॉपी राइटिंग है. यानी कि वो सब वेबसाइट्स और वेब पेजेस जहाँ पे आप लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि कुछ खरीदें, वो सब कॉपी राइटिंग आ जाती है. आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जिन पे आप ऐड रन कर रहे होते हैं ताकि लोग जो है वो परचेज ज़्यादा करें या आपको इनबॉक्स में मैसेज करें, वो सब कॉपी राइटिंग है. उसको ऐड कॉपी कहते हैं. फिर कंटेंट राइटिंग की एक और बहुत मशहूर टाइप है ई बुक्स. ई बुक्स वो सॉफ्ट बुक्स हैं जो आप अपने लैपटॉप पर या फ़ोन पर पढ़ सकते हैं. कॉन्ट्रेरी टू द अदर बुक्स दैट यू गेट इन लाइक हार्ड कॉपीज, ई बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलती है जो आप पढ़ सकते हैं. और ये ऑल्सो एज अ लीड मैग्नेट पे यूज़ होता है, यानी कि इसको यूज़ करके ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट्स वेबसाइट के बढ़ाए जाते हैं. फिर आ जाते हैं टेक्निकल राइटिंग जिसमें वाइट पेपर्स आ जाती हैं, बहुत टेक्निकल केस स्टडीज़ और रिसर्चेस आ जाती हैं. फिर कंटेंट राइटिंग की एक और टाइप है सोशल मीडिया पोस्ट्स. आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया इज़ ऑल द रेज नाउ डेज, स्पेशली इन द लास्ट 5 years. इट इज़ ब्लूम्ड इनटू अ होल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ. और उस पर हर बिजनेस का अपना पेज है जिस पर वो पोस्ट डाल रहे हैं और हर पोस्ट में कंटेंट है. जो सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिखी जाती हैं वो भी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है. फिर आ जाती है हमारी ब्लॉगिंग, यानी कि आप अपना ब्लॉग बनाते हैं जो एक डायनामिक वेबसाइट होती है. उस पर आप कॉन्स्टेंटली कंटेंट अपडेट करते रहते हैं. और फिर जब उस ब्लॉग पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट हो जाता है तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं एंड देन यू कैन अर्न थ्रू दैट. एंड लास्टली यू हैव ईमेल कॉपीज. डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, यू क्लिक ऑन देम, ईदर यू मेक अ परचेज और यू डोंट, एंड यू स्टार्ट गेटिंग emails from that particular brand. We miss you, or we want you back, or welcome to the group, or welcome to the clan. ये सब जो आपको emails भेजी जा रही होती हैं to encourage you to constantly stay hooked with the brand, ये email copies हैं, which is also a type of content writing. अब आपको ये different types पता चल गई.
तो इस इंफॉर्मेशन को जानने का मकसद होना चाहिए। वो मकसद क्या है कि यू स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग दिस टाइप्स सो यू कैन फाइंड आउट कि आप किस साइड पे, किस साइड ऑफ कंटेंट राइटिंग में वेंचर करना चाहते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एज ए न्यूबी यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनी काइंड, बट देयर मस्ट बी वन काइंड जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर सकें, समथिंग दैट यू रियली फील कनेक्टेड टू. So now you need to find out what you really want to venture into, what kind of content writer you want to become, so you can kickstart your content writing journey. I hope you learned a lot from this video और आपकी बहुत सारी ambiguities related to content writing जो हैं वो आज clear हो गई होंगी. If you enjoyed this and if you'd like to get more videos, please click on the like and subscribe button so you get notified whenever I upload a new video. Take care of yourself. Have a good day. Bye bye.